हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो या फिर स्टार्टअप्स में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हें कोई फीस नहीं पे करनी अपफ्रंट में, और तो और तुम्हें तब भी कोई फीस नहीं पे करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। तो ये तो न्यूटन स्कूल के बारे में था। हमारा एक इनिशिएटिव है अच्छा बहुत ही कूल सा, जिसको लॉन्च पैड हम कहते हैं। लॉन्च पैड में हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, इनके कोर स्टैक डिज़ाइन किए हुए हैं और बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के भी हैं, डेटाबेसेस के भी हैं। तो तुम उनको वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, फ्री में एनरोल कर सकते हो और ये एब्सोल्यूट बिगिनर को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन है। ठीक है, तो लॉन्च पैड पे आने के लिए तुम हमारे पहले वेबसाइट पे आ जाओ। जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यूटन स्कूल का वेबसाइट, यहाँ पे लोगो। तो यहाँ पे तुम्हें लॉन्च पैड वाला बटन दिख रहा होगा। जैसे इस पर तुम क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, स्टार्ट नाउ फॉर फ्री क्लिक करना है। तो जैसे तुम स्टार्ट नाउ फॉर फ्री क्लिक करोगे, एक तुम्हें सिंपल सा फॉर्म आएगा, उसको फिलअप कर देना। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर दोगे तो जैसे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, यहाँ पे तुम्हें ऐसे प्रोफाइल बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो तुम्हें कोर्स ट्रैक्स हैं दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे कोर्स ट्रैक्स हैं। लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड में तुम्हारे कोर्स ट्रैक्स हैं। देखो, बिगिनर्स गाइड टू जावा, ऐसा करके बहुत सारे कोर्सेस हैं। इनमें किसी में भी तुम एनरोल कर सकते हो और इनके कमेंट सेक्शन में जाके तुम डाउट्स भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें पर्टिकुलर कोई असाइनमेंट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा प्लेग्राउंड है जो कि हम एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं अपने कोर्स में। C++ का जो हम पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें जैसे मान लो C++ में कोई कोड लिखना है, तो तुम्हें कोई इन्वायरमेंट सेटअप करने का या फिर कुछ भी कंपाइलर डाउनलोड करने का कोई झंझट नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट में अपना कोड लिख के उसको रन भी कर सकते हो और कोड को सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम बाइनरी सर्च को कोड करेंगे और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा समझ लिया था बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है। तो एक बार और उसको समझते हैं और उसके बाद से हम उसको कोड करते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने से पहले तुम्हें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ इम्प्लीमेंट होगा ये। जैसे लीनियर सर्च हमने किया था, वो किसी भी एरे पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाइनरी सर्च जो है, इसकी प्री रिक्विसाइट है कि मतलब ये सिर्फ जो है सॉर्टेड एरे पे ही लगाया जा सकता है। सॉर्टेड एरे होना चाहिए, पहली बात तो ये है, ये मैंने बता दी, सॉर्टेड एरे पे ही लगेगा बाइनरी सर्च। ठीक है, तो जब भी तुम्हें एरे पे बाइनरी सर्च लगाना है तो तुम एरे को देखोगे, चेक करोगे सॉर्टेड है तो ही तुम लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। बाइनरी सर्च होता क्या था, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, और 1 4 6 10 कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से 20 एंड 30। मैंने एग्जाम कॉपी पे लिख रखा है सामने, तो वही देख के बोल रहा था। 4 5, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। हम मान लेते हैं कि जो हमें की वैल्यू जो सर्च करनी है वो थी 10। 10 नहीं, 5 + 10 आ जाएगा 20 ले लेते हैं। एक बारी के लिए 20 ले लेते हैं, एक बारी के लिए 30 लेंगे। मतलब राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला लेंगे, मेरे कहने का मतलब 30 नहीं 1 लेंगे। तो की जो हमें सर्च करना है वो है 10। हम क्या कर रहे थे कि पूरे एरे को सर्च कर रहे थे, पहले पूरे एरे को देख रहे थे। अगर नहीं मिल रहा है तो एरे हम छोटा करते जा रहे थे, मतलब या तो लेफ्ट साइड में बढ़ रहे थे या तो राइट साइड में बढ़ रहे थे। ठीक है, यही कर रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी के लिए हम स्टार्टिंग क्या है मेरा और एंडिंग क्या है और मिड क्या है, 3 चीज़ें यहाँ लिखते हैं। पहले देखो स्टार्ट क्या होगा हमारा। स्टार्ट तो इनिशियली हम पूरे एरे में मानेंगे, तो स्टार्ट तो हम 0 से करेंगे, मतलब यहाँ से खड़े होके और यहाँ तक। स्टार्टिंग में मेरा एरे होगा पूरा होगा, ये पूरा डोमेन होगा, इसमें हम यहाँ चेक कर रहे होंगे। एंड मेरा क्या है 5 है। मिड कैलकुलेट करो ज़रा, 0 + 5, मिड आया मेरा 2 आएगा और इंटीजर डिवीजन होगा, सॉरी 2.5 बोलने जा रहा था। ठीक है, तो मेरा जो मिड आया 2 आया। अब कंडीशन क्या होती थी, या तो जो मिड आया वो वाला एलिमेंट उसके बराबर हो जाए जिसको हम सर्च कर रहे हैं। तो 6 क्या 20 के इक्वल है? नहीं है ना, तो 6 20 के इक्वल नहीं है। और हमें पता है ऑलरेडी हमारा एरे सॉर्टेड है, तो या तो वो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। लेकिन 6 देखो क्या है, 20 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं 20 इस वाले पार्ट में होगा। यानी हमारा जो ये वाला एरे है, ये वाला पार्ट एरे का, ये यूजलेस हो जाएगा। अब हम कहाँ से सर्च करेंगे, सर्च हम यहाँ से करेंगे थर्ड वाले इंडेक्स से। थर्ड वाले से इंडेक्स से सर्च करेंगे। एक बार इसको मैं ग्रीन से ही कर लेता हूँ। थर्ड वाले इंडेक्स से सर्च करेंगे, यहाँ से लेके
5th वाले इंडेक्स तक। ठीक है, अब क्या करते हैं, एरे अपना वापस से रिबिल्ड कर लेते हैं। मेरा एरे जिसमें सर्च करना है, इंडेक्सेस वही रहने देते हैं 30। ये काम एक में ही हो रहा होगा, बस तुम्हें समझाने के लिए अलग अलग एरे ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 4 5 ऐसे करके इंडेक्सेस बना लिए मैंने। अब देखो 3 और 5 का मिड निकालो। 3 + 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4/2, यानी कि सॉरी 8/2 यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ पे इसका मिड 20 आया, मतलब 4 आया। तो 4 पे देखो जो एलिमेंट रखा हुआ है क्या वो की के इक्वल है, 20 इक्वल इक्वल की है, हाँ है। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि मुझे रिटर्न कर देना है कि 4 पे मुझे अपना आंसर मिल गया है। तो मैं जिस एलिमेंट को या फिर की को या वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ अपने एरे में वो मुझे मिल चुकी है। तो यहाँ मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न जिस भी पोजीशन पे, यहाँ पे मान लेते हैं आई था, हमने पॉइंटर बनाया था, उसको आई रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। एक सिनेरियो और ले लेते हैं कि लेट्स से हम यहाँ पे जो सर्च कर रहे थे, ये पूरा हटा देते हैं एक बारी के लिए, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो अभी हम अपना पूरा रिमूव करके एक बारी लेफ़्ट वाले साइड में देखते हैं कि अगर मेरा लेफ़्ट मोस्ट एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, इस वाले में हम क्या करेंगे, अपना की रखते हैं अभी के लिए। की जो है अपना हम 1 रखते हैं, की वैल्यू जो है 1 रखते हैं, मतलब इस वाले एलिमेंट को हम सर्च करेंगे अपने बाइनरी सर्च में। सेम वही प्रोसीजर वापस से स्टार्टिंग होगी। पहले हम अपना पूरा एरे को कंसिडर करेंगे कि पूरे एरे में चेक करेंगे मेरा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मिड कैलकुलेट, मिड तो हमेशा कैलकुलेट होगा, मिड वाले एलिमेंट से तुम चेक करोगे। अगर मिड के इक्वल है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ठीक है मेरा, ठीक है जी मेरा मतलब जो जिस नंबर को सर्च कर रहा हूँ मैं वो मिड पे रखा हुआ है, उसको सिंपली रिटर्न कर दो। अगर नहीं मिला तो एरे सॉर्टेड है, तो यहाँ से पता ही है कि अगर वो उससे बड़ा होगा तो उसके राइट साइड में होगा, नहीं छोटा होगा तो उसके लेफ्ट साइड में होगा। दो ही केस हो सकते हैं। तो वापस से हम करते हैं, पहले स्टार्टिंग मेरा 0 से होगा, मिड निकाला मैंने 2 आया, 2 वाले पे एलिमेंट क्या रखा है, 6 रखा है। 6 क्या 1 के इक्वल है, नहीं है, लेकिन 6 जो है ना 1 से बड़ा है, तो 1 कहीं ना कहीं उसके लेफ्ट साइड में ही होगा, तो 1 इधर ही होगा इस वाले पार्ट में। ये वाला एरे हमारे लिए वेस्ट हो गया, इस एरे को हमें सर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना आप देखो यहाँ पे ये वाला वैल्यू चेंज होंगी, कैसे होंगी, इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। जो हम कर रहे हैं मतलब इस वाले एरे के लिए 1 के लिए हम जो सर्च कर रहे हैं उसको यहाँ लिख रहे हैं। अब देखो तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है। और ये वाला पहले वाले की के लिए जो हम सर्च कर रहे थे, ये वाला अभी के लिए जो हम सर्च कर रहे हैं, दोनों में अभी तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखाऊंगा क्या हमें करना है। तो अब देखो 0 + 1 मेरा एंड आ गया, तो अब मैं इस वाले एरे में बस सर्च करूंगा 1 और 4 में, तो 0 और 1 वापस से मिड कैलकुलेट करेंगे, 0 + 1 आएगा, बाई 2 करेंगे 1 आ जाए, सॉरी 0 आ जाएगा। अब जब तुम 0 वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और तुम इसके बाद से रिटर्न कर दोगे कि ठीक है मिल गया तुम्हें आंसर। लेट्स से एक केस कर लेते हैं यहाँ पे कि हम इसमें सर्च कर रहे थे, 1 सर्च कर रहे थे लेकिन 1 नहीं था। यहाँ पे 1 की जगह हम इसको 0 कर लेते हैं, 0 पे मेरा 0 रखा हुआ है। ठीक है, 0 रखा हुआ है। अब क्या होगा, ARR ऑफ 0 पे कंपेयर होगा कि चलो ARR ऑफ 0 पे क्या की वैल्यू इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या 0 की से बड़ा है, 0 की से छोटा है या 0 की से बड़ा है। तो 0 क्या 1 से छोटा है या बड़ा है, पहले चेक करो। 0 1 से छोटा है, तो 0 होगा, सॉरी 1 जो होगा वो 0 के राइट साइड में होगा। ठीक है, अभी के लिए मेरा एरे जो हो गया वो बस एक एलिमेंट हो गया। अब देखो यहाँ स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स तो 0 ही रहेगा। मिड क्या, सॉरी मिड निकालोगे जब भी तुम, एंड इंडेक्स क्या आएगा, तुम यहाँ पे एंड इंडेक्स आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हारा, तुम एक बार समझो इसको, समझ में आ रहा है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। एंड इंडेक्स मेरा क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट बचा है, तो तुम स्टार्ट और एंड इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे यहाँ पीछे आ जाएगा, कहीं एंड -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एंड यहाँ आ जाएगा, स्टार्ट यहाँ आ जाएगा।
तो तुम यहाँ पे कह दोगे कि तुम्हारा एरे का जो सर्च है वो खत्म हो चुका है, एरे खत्म हो चुकी है, -1 पे हमने कुछ रखा नहीं, -1 का नाम का इंडेक्स ही नहीं हमने बनाया, तो यहाँ हम डिक्लेयर कर देंगे कि वो एलिमेंट है ही नहीं, यानी पूरा एरे एग्जॉस्ट हो गया और मेरा एलिमेंट नहीं मिल पाया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब इसको एक बार कोड कर लेते हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो पिछली वाली वीडियो को भी देखो और इसको भी देखो, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें मैंने दोबारा से वही चीज़ें बताई हैं, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाया इसको। यहाँ पे देखो सेम वही काम हम कर रहे हैं। एक इनपुट एरे मैंने बनाया है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए हैं। इसको लेट से क्या करते हैं, 100 कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। और यहाँ पे ठीक है, एरे मेरा साइज़ 100 है और मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताऊँगा और की बताऊँगा जिसको सर्च करना है। उसके बाद से एरे के मैंने इनपुट करा लिया यूज़र से, ठीक है। अब लेकिन तुम्हें क्या करना है, बाइनरी सर्च का फंक्शन लिखना है। तो बाइनरी सर्च को यहाँ लिखो, बाइनरी सर्च। इसमें क्या पास करोगे, एरे। इनपुट पास कर देते हैं, सिर्फ नाम पास करते हैं एरे का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट एरे, कितने एलिमेंट्स हैं, और की जिसको तुम सर्च करना चाहते हो। सेम वही लीनियर सर्च में काम करना है, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं तुम्हें स्टोर भी कराना होगा, क्योंकि कुछ तो रिटर्न कर रहा होगा। है, अगर है तो उसका इंडेक्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कहाँ पे है, नहीं है तो सिंपली -1। तो इसको हम अपने आंसर वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं और जो भी आंसर आएगा उसको हम सिंपली सी आउट कर देंगे कि हाँ अगर प्रेजेंट है तो ठीक है भाई, तुम मुझे इंडेक्स बता दो, नहीं प्रेजेंट है तो -1 प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस में हम मतलब अगर नहीं मिलता है लूप ख़त्म होने के बाद से तो मेरा -1 होगा। अब यहाँ पे लिखो इंट होगा रिटर्न टाइप, फंक्शन का पहले ही समझा दिया है मैंने कि बाइनरी सर्च का फंक्शन तुम्हें इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर होना है और इंडेक्स क्या होगा, इंटीजर होगा, तो मैंने उसको इंट में स्टोर करा लिया है। अब बाइनरी सर्च लिख लेता हूँ मैं, इंट इनपुट। जैसे ही तुमने पैरामीटर नीचे लिखे हैं वैसे ऊपर लिखना होगा फंक्शंस में। यहाँ पे इंट n नाम रख दिया मैंने, इंट की, ठीक है। तो इसके बाद से तुम्हें यहाँ पे जैसे तुमने लिखा, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ा सा सोचो कि तुम्हें, हम यहाँ पे अपने जैसे एक्सप्लेनेशन में हम क्या कर रहे थे, 3 वेरिएबल बनाया था हमने, स्टार्ट, एंड और मिड। और मिड को हर बार ये कैलकुलेट कर रहे थे कि क्या है, ठीक है। अगर मिड तुम्हारा, मिड वाला एलिमेंट जिस की को तुम सर्च कर रहे हो अगर उसके इक्वल आ जाता है तो तुम सिंपली क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे कि मेरा एलिमेंट, जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूँ वो मुझे मिल चुका है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो तुम कह दोगे कि या तो मुझे लेफ्ट वाले पार्ट में जाना है या तो मुझे राइट वाले पार्ट में जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली इसको रन करते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 3 वेरिएबल वो अपने बना लेते हैं, इंट स्टार्ट जिसको 0 से इनिशलाइज कर देते हैं, इंट एंड जिसको हम क्या करते हैं n-1 से डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद से अपना हम मिड को अभी बनाएंगे। मिड को क्योंकि हमें बार बार कैलकुलेट करना है, सॉरी फॉर द नॉइस, मिड को हमें बार बार कैलकुलेट करना है, तो हम उसको हर एक इटरेशन में कैलकुलेट करना है हमें बेसिकली। तो हमें लूप बनाना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे वाइल। वाइल लूप कब तक चलेगी, मैंने बताया था ना, जब भी स्टार्ट वाला वैल्यू क्रॉस कर जाए एन को, यानी स्टार्ट की वैल्यू एट मैक्स कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके एंड के इक्वल हो सकती है। जैसे ओवरशूट कर जाएंगे तो तुम कह दोगे मेरा एरे खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है और मुझे वो एलिमेंट नहीं मिला है। तो यहाँ तुम लिख देना स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड। जैसे ही होगा तुम्हारा एरे का जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, तुम्हें एलिमेंट नहीं मिला, मतलब ये कंडीशन ब्रेक होगी तब। अब यहाँ पे तुम मिड नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसको तुम कह दो स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे अगर तुम्हें मिड का जो एलिमेंट है एरे में, जो मिड पे तुमने रखा है, वो जो भी कैलकुलेट किया है वो की के इक्वल मिल जाता है तो ठीक है जी। अभी इसको ड्राई रन भी करेंगे, घबराना मत। तो हम कह देंगे रिटर्न मिड, मुझे एलिमेंट मेरा मिल गया। अगर नहीं मिला तो क्या करोगे, 2 केसेस थे। पहला केस ये कि उसके राइट साइड में हो, दूसरा केस ये कि उसके लेफ्ट साइड में हो, ठीक है। तो तुम्हें अगर मान लो नहीं मिलता है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे की मैंने डिक्लेयर किया ना, की लेस देन इक्वल्स टू मान लेते हैं मेरा, अगर ARR तो नहीं कहा था, इनपुट ऑफ मिड है, तो जो भी मिड पे वैल्यू रखी है अगर तुम्हारा वो की से बड़ा है जिसको तुम सर्च कर रहे हो, सॉरी, की जो है वो मिड से छोटा है, तो लेफ्ट साइड में होगा, पता है, क्योंकि मिड जैसे मान लो 10 है और तुम 6 को सर्च कर रहे हो, तुम्हारा 10 मिड आया तो
10 से छोटा है 6, तो 6 उसके कहीं ना कहीं पीछे ही लाई कर रहा होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मेरा जो है जो एंड होगा वो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एंड को हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे मिड -1, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, सिंपली मिड को स्टार्ट को कर दोगे मिड +1, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हम वापस से अभी ड्राई रन करते हैं, एक बार इसको रन करा लेते हैं कि हमारा कोड वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर इसमें कोई एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इस आंसर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एरे दिए हैं, इसमें साइज लेट्स से 5 कर लेते हैं, और यहाँ पे की वैल्यू मान लो मैं 199 इतनी बड़ी वैल्यू सर्च कर रहा हूँ, और मैंने एरे एलिमेंट्स कितने साइज बनाई है, 5 बनाई है, तो मुझे 5 एलिमेंट तो देने पड़ेंगे, 60 70 3 और 3 6 एलिमेंट हो गए, 5 करने हमें। अब इसको रन कराते हैं, और हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। रन करा है, देखते हैं क्या आता है हमारा, कुछ एरर आ रहा है, स्टार्ट लेसन इक्वल्स टू एंड, ओके सॉरी ये गलत डिक्लेयर कर दिया, वो वैसे डिक्लेयर नहीं करते, माय बैड। इसके बाद से लाइन नंबर 19 में क्या मिस्टेक हुई है, इफ तो ठीक है, स्टार्ट ये भी ठीक है, ब्रैकेट्स भी ठीक है, नॉन वॉइड फंक्शन रिटर्न टाइप, ओके सॉरी। ये बताओ, अगर मेरा एलिमेंट, प्लीज़ इसको ध्यान रखना, मेरे से गलती हो गई इसमें, अगर तुम्हें मान लो तुम्हें एलिमेंट नहीं मिला तो तुम्हें क्या रिटर्न कराना है, -1 भी तो रिटर्न कराना है। यही वाला केस ये पूछ रहा है, क्या बोल रहा है देखो, वार्निंग कंट्रोल रीचेस एंड ऑफ द नॉन वॉइड फंक्शन, मतलब तुम यहाँ पे कहीं स्टोर तो कर रहे हो लेकिन तुम रिटर्न कुछ नहीं करा रहे हो, अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो ये वाले केस में तुम्हें लास्ट में क्या कराना होगा, जैसे ही वाइल लूप खत्म हो जाएगा तुम इसको यहाँ रिटर्न क्या करा दोगे, -1 कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला, नॉट फाउंड ना। तो यहाँ पे अब रन कराओ, देखो क्या आ रहा है, -1 आ गया, नहीं मिला। अब यही काम करते हैं, इसको लास्ट वाले एलिमेंट में डाल देते हैं, अब फिर वापस से सर्च करते हैं, देखते हैं क्या इंडेक्स आती है। फोर्थ आ गया, क्योंकि एरे 5 का है तो n-1 इंडेक्स बता दिया इसने कि चलो 4 पे रखा है मेरा आंसर। अब इसको एक बारी पूरा हम ड्राई रन करेंगे, कैसे मेरा कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं स्निपेट लेता हूँ जो हमारी स्क्रीन पे है, तो जूम कर लेते थोड़ा सा, देखो पहला क्या है, हमने क्या करा, एरे बनाया 5 साइज का जिसमें मैंने एलिमेंट डाले हैं 10 30 20, ओ शिट आई मेड ए वेरी ब्लंडर मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें एलिमेंट सॉर्टेड डालने थे ना मुझे, इसको चेंज कर लेते हैं, 10 20 30 गलत आ रहा था आंसर, कैसे पता नहीं, सही दिखा रहा है इसने, 4 पे देखो दिखा दिया इसने गलत, एक बार रन करते हैं देखो, ठीक है अभी सही आएगा। मैंने एरे गलत दे दिया था, प्री रिक्वेस्ट यही है कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। और तो अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको ड्राई रन कर रहे थे ना अपन, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं वापस, कोड सही वर्क कर रहा है इसमें नो डाउट, वो इनपुट गलत दे दिया था मैंने। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं अपना एक इनपुट एरे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपना इनपुट एरे 10 20 30 50 एंड 199 1999 ओके। तो अब जो हम की सर्च कर रहे हैं वो है 199, ठीक है। तुम क्या करोगे, 3 वेरिएबल बनाओगे, स्टार्ट एंड और मिड, ये चीज़ मैंने पहले बताई थी। अब इसको यहाँ पे समझते हैं कोड से कैसे हुआ, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मेरा एंड जो है n-1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 5 है तो यहाँ 4 होगा, स्टार्ट 0 होगा, मिड -1, ठीक है। अब मिड कैलकुलेट करो, जैसे ही तुम मिड कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 0 + 4/2 2 आ जाएगा। तो 2 वाले एलिमेंट पे जो 2 वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रखा है वो क्या है, 30, क्या वो 199 से छोटा है, 1999 से, 1099 से, 999 से, तो हाँ यानी कि वो इस वाले पार्ट में होगा कहीं। हम अब क्या करेंगे, सिंपली जो है
देखो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, की जो है जिसको हम सर्च कर रहे हैं ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली ट्रू हुई। देखो क्योंकि की जो है बड़ा आ गया ना हमारे जो एरे का मिड है उससे बड़ा आ गया की हमारा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दे रहे हैं, मिड प्लस वन। तो यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगा 3 और एंड वही का वही रहेगा। देखो जो हम करना चाहते हैं बस इस वाले 3 से 4 में चेक होगा मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वापस से मिड कैलकुलेट करेंगे 3 + 4/2 यानी कि 7/2 विच इज इक्वल टू 3 आएगा मिड मेरा। अब चेक करो क्या थर्ड वाला एलिमेंट इक्वल है। तो थर्ड वाले एलिमेंट को जब तुम चेक करोगे वो आएगा 50 तो 19999 के इक्वल नहीं है। 50 क्या 199 से छोटा है, हाँ है। तो वापस से ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। अब तुम क्या करोगे, स्टार्ट वापस से तुम्हारा क्या होगा 4 होगा और एंड जो होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो गया, स्टार्ट तुम्हारा 4 हो मिड प्लस 1 हो गया और एंड जो है वही का वही रहा। अब तुम वापस से मिड कैलकुलेट करो 4 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब आ जाएगा 1999 इक्वल्स टू 199। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और तुम यहाँ क्या रिटर्न कर दोगे, ये वाली कंडीशन जो मिड आई है, मिड की वैल्यू क्या है 4, जो 4 आ रही है, हमारा एरे वर्क कर रहा है। एक काम करते हैं, अब एक केस ले लेते हैं कि जिसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, हम जो इनपुट दे रहे हैं उस केस में क्या होगा। एक बार ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। हम 199 को सर्च कर रहे थे, ठीक है। हम वापस से क्या काम करेंगे, जैसे मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ लूप तुम्हारी एग्जॉस्ट कैसे हो रही थी, वो अलग कोड पार्ट जो कब ये लूप स्टॉप होगा, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड पे। स्टार्ट तुम्हारा क्या है, एंड क्या है और मिड क्या है, ये तीनों चीज़ हम कैलकुलेट करते हुए देखेंगे और रन करेंगे। स्टार्ट इनिशियली 0 होगा, एंड मेरा 4 होगा, मिड होगा 2। तो सेकंड पे जो एलिमेंट रखा है 2 आएगा। 4 + 0/2 वो 2 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। तो 30 क्या 199 के इक्वल है, नहीं है। 1999 के इक्वल है, गलत है। 30 क्या 199 से छोटा है, हाँ 190 मतलब 99 से छोटा है। सॉरी बार बार गलत बोल रहा हूँ उसको। तो ये वाला केस मेरा हिट होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट में अपना सर्चिंग करूँगा, बस इस वाले पार्ट में। तो ये वाला पार्ट मेरा सर्च हो जाएगा जिसको मुझे सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को अपडेट करूँगा, क्या करूँगा मिड प्लस 1। मिड मेरा क्या है 2 और एंड मेरा यही रहेगा। स्टार्ट यहाँ से होगा ना मेरा एरे, तो उसको स्टार्ट तो यहाँ से करूँगा मैं। अच्छा, उसके बाद से वापस से मिड कैलकुलेट करूँगा 3 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 7/2 विच इज इक्वल्स टू 3। 40 क्या 1999 के इक्वल है, नहीं है। 40 क्या 1999 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से ये वाला केस हिट होगा। तो मैं क्या करूँगा, एंड को एज इट इज कॉपी करूँगा क्योंकि मुझे राइटवर्ड मूव करना है। तो यहाँ पे एंड क्या आ जाएगा 4 और जो मिड होगा, यहाँ पे मिड क्या आया था, सॉरी स्टार्ट जो होगा वो मिड प्लस 1 हो जाएगा। देखो 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे ये वाला पार्ट सर्च करना है बस, यानी एक ही एलिमेंट। अब वापस से मैं क्या करूँगा 4 + 4/2 क्या करूँगा 4 आएगा मेरा मिड। वापस से इस वाले केस में 4 मिड आएगा मेरा, ठीक है। तो एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ देखो यहाँ पे मिड स्टार्ट मेरा 4 आ जाएगा मिड प्लस 1 से। यहाँ से हम सर्च करेंगे और यहीं एंड करेंगे, मतलब इस वाले पार्ट में ही चेक करना है मुझे। अब देखो क्या होगा, जब तुम्हारा एक कैलकुलेट होगा कि ये वाला नहीं है तो तुम क्या करोगे, स्टार्ट को 50 से बड़ा है, ठीक है। मेरा जो एलिमेंट है 50 199 से मतलब छोटा ही है, यानी 199 999 कहीं हमारे लॉजिक के हिसाब से उसके राइट साइड में प्रेजेंट होना चाहिए। तो राइट साइड में होगा तो हम स्टार्ट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ना, एक बढ़ाएंगे हम जैसा कर रहे थे, और एंड को हम क्या करेंगे छोटा रख देंगे। लेकिन देखो क्या 5 यहाँ पे हो गया ना, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू, ये वाली कंडीशन अब जब दोबारा चेक होगी ये वाली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट तुम्हारा एंड को ओवरशूट कर दिया है। तो नहीं होगा, ये वाला केस रन ही नहीं होगा, यहीं पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और ये बोल देगा कि नहीं मुझे एलिमेंट नहीं मिला, मेरा एरे एग्जॉस्ट हो गया है, मैं पूरा एरे सर्च कर चुका हूँ, मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो ये था, ऐसे हमने कोड किया अपना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो तुम प्लीज़ डाउट पूछ लो मुझसे कमेंट सेक्शन में, और मैं हैप्पी हूँ उनको आंसर करने में। और तुम लॉन्चपैड पे जाके हमारे कोर्सेज देखो और उसमें एनरोल करो, वो फ्री हैं एब्सोल्युटली। उसमें उनके असाइनमेंट सॉल्व करो। अगर तुम्हें कोई डाउट होती है तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो, और इसकी इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो तुम प्लीज़ चेक करना।
थैंक यू।